नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है गैप एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गैप एनालिसिस होता क्या है। अब मान लो कोई कंपनी है, वो किसी करंट स्टेट पे है, मान लो उनकी सेल 50,000 पे है, ठीक है। और उनको डिजायर्ड स्टेट क्या फ्यूचर में क्या करना है उनको कि 70,000 हो जाए हमारी सेल, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, गैप को देखेंगे कि गैप कितना है 20,000 का। और फिर क्या करेंगे, उसके लिए प्रोसेस बनाएंगे एक, ठीक है। एक गोल तो मिल गया उनको, तो देखेंगे क्या-क्या चेंज करा जाना चाहिए कि हमारे डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचा जा सके। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैप एनालिसिस। मतलब उस गैप को फाइंड करना कि हम डिजायर्ड रिजल्ट पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे ये हो गया आपकी करंट स्टेट, जो हो गई आपकी डिजायर्ड स्टेट। तो ये जो गैप है ना यहाँ पे, इसको प्रॉपर स्टेप्स में फॉलो करते हैं वो, ताकि हमारी डिजायर्ड जो स्टेट है वो हमें मिल सके, जो भी रिजल्ट है हमारे वो मिल सके। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। अब मान लो एक कंपनी है, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू में देखते हैं हम पहले। मान लो उसकी करंट स्टेट है $50,000 पर मंथ। उसकी 50,000 की सेल चल रही है, ठीक है। डिजायर्ड क्या है उनकी 70,000 की। तो गैप कितना हुआ 20,000 का, ठीक है। ये कम है इतने तो, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, उनको करना पड़ेगा इंप्रूवमेंट इन मार्केटिंग। उनको अपनी मार्केटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, ताकि 20,000 का जो गैप है वो कवर करा जा सके और 70,000 पे जाया जा सके। अब यही हम एम्प्लॉय स्किल पे कर लेते हैं, ठीक है। मान लो करंट स्टेट क्या है उनकी, बेसिक ट्रेनिंग आती है उनके एम्प्लॉइज को, सबको बेसिक लेवल का सब कुछ आता है उनको। डिजायर्ड क्या है उनकी, मतलब क्या होना चाहिए उनके पास, एडवांस स्किल होनी चाहिए। तो ये होगा हमारा डिजायर्ड स्टेट। अब गैप का है लैक ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनिंग ठीक है। तो ये उनको कवर करना पड़ेगा कि तब जाके वो एडवांस स्किल पे पहुंच पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उनको, कंडक्ट वर्कशॉप। तो यहाँ से उनको वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे ना, तो डिजायर्ड स्टेट पे पहुंच पाएंगे। तो देख पा रहे हो, इससे हम अगर गैप निकालते हैं ना कि इतना गैप है, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिल जाता है कि मार्केटिंग इंप्रूव करनी है या वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट कराने हैं। तो ये होता है बेनिफिट किसका, गैप एनालिसिस का। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे ये करंट स्टेट आपकी, ये सैड है, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कंपनी सेटिस्फाइड नहीं है अपने जो परफॉर्मेंस है। उनको क्या चाहिए, ये चाहिए डिजायर्ड स्टेट। यहाँ पे वो खुश है कंपनी, जो भी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने क्या किया, गैप निकालना है यहाँ पे कि ये हमारा गैप है। अब इसको क्या करना, हमें एक्शन प्लान देना है कोई, कि कैसे भी करके हमें यहाँ से यहाँ तक पहुंचा जा सके, ठीक है। तो ये है इसका जी जो डायग्राम है गैप एनालिसिस का, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं हम आगे की स्टेप्स कौन से हैं, जो हमने स्टेप्स देखे थे ना यहाँ पे, कि एक्शन प्लान कौन से होंगे। तो ये जो स्टेप्स है ना, अब देखें कैसे इनको स्टेप्स को, या कौन कौन से स्टेप्स हैं वो, ठीक है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना डिजायर्ड स्टेट को, कि डिजायर्ड स्टेट क्या होनी वाली है हमारी, ये हमें पता होना चाहिए। फिर देखना करंट स्टेट भी, हम करंट स्टेट अभी कहाँ पे हैं हम। फिर क्या करना है, डिटरमाइन करना है गैप्स को, कि गैप कौन कौन से हैं। उसके बाद एक्शन प्लान बनाना है, और फिर क्या करना है, एट द एंड मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को। अब हम इसको वन बाय वन समझेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है डिजायर्ड स्टेट को, कि हमें चाहिए क्या है, ठीक है। तो क्या करना है, व्हाट डू यू वांट टू अचीव, मतलब क्या अचीव करना चाहते हो। गोल्स देखोगे, अपने टारगेट देखोगे, या बेस्ट प्रैक्टिसेस देखोगे कि हमें हमारी कंपनी में ये प्रैक्टिसेस फॉलो होनी चाहिए, ये हमें बेस्ट लग रही हैं। तो इसको भी आप एक डिजायर्ड स्टेट मान सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, मान लो इंक्रीज करना है सेल में 30% का, ठीक है। और क्या करना है, या फिर आपने इंप्रूव करना है कस्टमर सर्विसेज रेटिंग को, जो रेटिंग दे रहे हैं ना कस्टमर, उसकी रेटिंग को आपने इंप्रूव करना है। ये तो मान लो आपने क्या कर लिया, डिजायर्ड स्टेट आपकी। सोर्स क्या होंगे इसके, स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कस्टमर फीडबैक से मिल सकता है हमें ये। और कंपटीटर की जो बेंचमार्किंग है ना, उसे देख सकते हैं कि कंपटीटर को बेंचमार्क बना के हम डिजायर्ड स्टेट अपनी डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारी डिसाइड स्टेट होगी। अब उसके बाद क्या है, एक्सेस करना है करंट स्टेट को। अभी हम कहाँ पे हैं वो डिसाइड करना है हमने, ठीक है। वेयर आर वी राइट नाउ, ठीक है। तो करंट परफॉर्मेंस देखेंगे कि परफॉर्मेंस कैसे चल रही है, या स्किल्स कैसे हैं हमारे पास, बेसिक स्किल्स हैं, कौन से स्किल्स हैं। ये हमारे पास रिसोर्सेज कौन से हैं, ये हम देखेंगे स्टार्टिंग में, कि ये हमारी करंट प्रोसेस करंट स्टेट है। एग्जांपल क्या कह सकते हैं, मान लो करंट स्टेट कितनी चल रही है आपकी, 50,000 पर मंथ चल रही है। आपने क्या करना है, 70,000 पे देना ले जाना है, बट अभी कितनी है, 50,000 है। तो ये करंट स्टेट आपकी। या फिर आपकी कस्टमर कंप्लेंट्स है, वो 20 आती हैं हर महीने, 20 कंप्लेंट आ रही है आपकी। तो ये भी क्या है, करंट स्टेट आपकी। जाना किस पे आपकी, मतलब कम से कम होनी चाहिए। मान लो आपने 5 पे लाना है इसको, तो ये क्या है, आपकी करंट स्टेट है। अब मेथड कौन से हो सकते हैं इसको ढूँढने के, डेटा एनालिसिस करा जाएगा, डेटा जो-जो पड़ा आपके पास, एम्प्लॉइज़ के सर्वे करे जाएँगे, जो एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ पे, या फिर प्रोसेस को रिव्यू करा जाएगा, जो भी प्रोसेसेस यूज़ करे जा रहे हैं ना अभी तक, उनका रिव्यू करा जाएगा कि क्या-क्या चल रहा है, क्या कैसे नहीं चल रहा है वो। अब उसके बाद क्या है, अब हमें एक डिजायर्ड और करंट स्टेट पता लग गया अपनी। अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है गैप्स को, कि गैप कहाँ पे आ रहे हैं, कि मिस क्या हो रहा है अभी तक। डिफरेंस देखना है करंट और डिजायर्ड स्टेट में कितना आ रहा है। पहली बात तो देखो, जो एग्जांपल लिया था हमने, 70,000 का टारगेट था, 20,000 50,000 हमारा करंट स्टेट था। तो 20,000 का सेल्स गैप है। और कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट क्या है, हाई कंप्लेंट रेट्स है, जो 20 आ रही है महीने की।
तो इसके लिए क्या करना है, स्वोट एनालिसिस क्या, रूट कॉज एनालिसिस क्या, कि रूट फाइंड करने वाले एनालिसिस ट्राई करें, या स्वोट एनालिसिस करा पता करने के लिए कि क्या करा जा सकता है और गैप क्या है। ठीक है, अब क्या है, एक्शन प्लान क्रिएट करना उसके लिए, कि अब जो भी गैप आया है उसको आप फिक्स कैसे करेंगे। ठीक है, तो स्टेप्स होंगे इसके कुछ इम्प्रूव करने के लिए, कौन-कौन से लिए जाएँगे। तो ये क्या है, ट्रेन करना पड़ेगा आपके जैसे स्टाफ आपका, ठीक है, सेल्स टीम उसको क्या करना है, ट्रेन करना पड़ेगा या अपग्रेड करना पड़ेगा कस्टमर सपोर्ट टूल्स को। जैसे कि आपके जो कस्टमर कंप्लेंट आ रही है इतनी सारी, आपने क्या करा, कस्टमर सपोर्ट टूल बना लिया आपने, कॉलिंग सेंटर वगैरह लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, ठीक है। तो अब कंप्लेंट आनी बंद हो गई है आपकी, ठीक है, तो मतलब कम हो गई है। अब एक्शंस के लिए आपने हायरिंग करनी है आपने बंदों की, ठीक है, ट्रेनिंग देनी है उनको, प्रोसेस को चेंज करना है कि प्रोसेस ये एक्शन प्लान नहीं है ना सारे कि प्रोसेस को चेंज कर दो बिल्कुल ही, या नई टेक्नोलॉजी लाओ कि इसको सही करा जा सके, अपने जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है उनको उन तक पहुंचा जा सके। अब लास्ट में क्या करना है, टेक प्रोग्रेस एंड मॉनिटर, ठीक है, ट्रैक प्रोग्रेस एंड मॉनिटर, ठीक है, सॉरी, एंड इम्प्रूव। अब देखना है कि प्लान काम कर रहा है, नहीं कर रहा। वही जैसे मॉनिटरिंग करनी है उसकी कि जो हमने रिजल्ट सोचे थे वो मिले हैं, नहीं मिले। ठीक है? अगर कोई एडजस्टमेंट करनी है तो करी जानी चाहिए, नहीं करी जानी चाहिए। एग्ज़ाम्पल क्या है, मंथली जो सेल्स हैं उसकी रिपोर्ट देखो जाके कि अब जो हमें डिज़ायर्ड थी वो नहीं मिली है, नहीं मिली। कस्टमर फीडबैक लो, सर्वे लो उनका, ठीक है? कि अब उनकी कितनी कंप्लेंट है, कितनी कंप्लेंट नहीं है। और टूल्स कौन सी, केपीआई आता है एक, ठीक है? केपीआईज़ आते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आते हैं या रेगुलर चेक-इन्स आते हैं, ठीक है? आप देख सकते हो जाके कि जो भी हमने डिज़ायर्ड रिज़ल्ट थे हमारे अभी तक अचीव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, प्रोग्रेस देखने की, जो एक्शन प्लान हमने बनाया था, वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं जी। अब बेनिफिट्स में सबसे पहले तो बेनिफिट्स यही है, आपके आपको करंट स्टेट और डिज़ायर्ड स्टेट का एग्ज़ैक्ट पता लगता है, कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा हमारी कंपनी में। दूसरा क्या है, आप रियलिस्टिक गोल सेट कर पाते हो, कि अब हवा में तीर नहीं चला रहे हो कि बस ये चाहिए, वो चाहिए। आप प्रॉपर देख पाते हो कि है कहाँ पे और जाना कहाँ पे है। और क्या है, आप आइडेंटिफ़ाई कर पाते हो कि किस एरिया में मान लो स्किल्स इम्प्रूव करनी है, ठीक है? मार्केटिंग इम्प्रूव करनी है या फिर रिसोर्स इम्प्रूव करने हैं। वो आप देख पाते हो कि कहाँ पे क्या क्या कमी आ रही है, किस वज़ह से दिक्कत आ रही है सारी। सपोर्ट कर सकते हो बेटर रिसोर्स एलोकेशन को। अब जो-जो रिसोर्स आपके पास है, मान लो कंपनी के पास कितनी टीम है, कितने रिसोर्सेज़ हैं, किस-किस चीज़ के, कितने इक्विपमेंट्स हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर सकते हो कि वहाँ पे इनकी ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पे कम ज़रूरत है। ठीक है? और क्या कर सकते हो, हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड ग्रोथ। आप स्ट्रैटेजी प्लानिंग है और ग्रोथ में अपनी कंपनी की ओवरऑल हेल्प कर सकते हो, अगर आप गैप एनालिसिस को फॉलो करते हो। अब ऐसा ही नहीं है कि इसके सारे फ़ायदे ही हैं, कुछ एक नुकसान भी हैं इसके, ठीक है? अब ये क्या है, एकदम रिज़ल्ट नहीं देता है कभी भी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है? और जैसे यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है? क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करा जाता है तो इनमें टाइम लगता भी है, ठीक है? और एकदम से रिज़ल्ट नहीं भी आते हैं। और एक और चीज़, इसको एक्यूरेट डेटा चाहिए होता है, ये नहीं कि आपने तुक्के में कह दिया कि शायद कंपनी अब 50,000 के आस-पास कमा रही है। आपको एग्ज़ैक्ट डाटा चाहिए और एग्ज़ैक्ट एग्ज़ैक्ट आपको रिज़ल्ट सोच के चलने पड़ेंगे, कितने रिज़ल्ट चाहिए हमें, ठीक है? आपको प्रॉपर डाटा चाहिए, एक्यूरेट बिल्कुल। और आपको एक्सपर्ट एनालिसिस और के लिए भी ज़रूरत पड़ सकती है। मान लो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई कंपनी में ज़्यादा ही, ठीक है, कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या आपको एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक में, ठीक है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, ये पीपीटी चाहिए हो तो किसी को, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं कि कैसे मिलेगी।